स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लोरोफाइसी के मेंबर वॉल्वॉक्स की अलैंगिक जनन के बारे में समझा था। आज उसी वॉल्वॉक्स का हम लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। लैंगिक जनन मौसम के अंत में जब सीज़न जाने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जो शैवाल है उसको पानी बहुत चाहिए। जब पानी कम होने लगता है, यानी बरसात का मौसम जाने लगता है या पानी कमी होने लगती है, तो उस समय वॉल्वॉक्स के अंदर या किसी भी एल्गी के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी कि मौसम के अंत में जब भोजन द्रव्य या भोजन की मात्रा कम हो जाए और दशाएं अनुकूल ना हो तो कॉलोनी लैंगिक रूप से जनन करती है। अब लैंगिक जनन शुरू में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो वॉल्वॉक्स के अंदर ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ऊगैमस मतलब यानी जो लैंगिक जनन करने वाली 2 संरचनाएं हैं, उनको एक को हम अंडधानी या उगोनिया कहेंगे और दूसरे को पुधानी या एंथ्रिडिया कहेंगे। तो इस प्रकार का जब जनन होता है एंथ्रिडिया और उगोनिया के बीच में, उसे हम लैंगिक जनन की संज्ञा में ऊगैमस प्रकार कहते हैं। अधिकतर जातियां इसकी मोनोशियस होती हैं, यानी उभयलिंगाश्रयी, यानी एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अंग पाए जाएं। उसे हम कहते हैं मोनोशियस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उभयलिंगाश्रयी, जैसे वॉल्वॉक्स, ग्लोबेटर। लेकिन कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो डाइशियस होती हैं, यानी हिंदी में कहते हैं एक लिंगाश्रयी, यानी एक लिंग का एक थैलस पे पाया जाना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स ऑरियस, यानी वॉल्वॉक्स ऑरियस में अगर एक कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की, तो उसके ऊपर या तो मेल मिलेगा या उसके ऊपर फीमेल पाया जाएगा। लैंगिक जनन में कॉलोनी या सीनोबियम कहते हैं इसको हम, क्योंकि सीनोबियम का मतलब है कि ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो, यानी एक कॉलोनी हो कई कोशिकाओं से बनी हुई और उसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो। जैसे एक कॉलोनी ये वाली स्पीशीज़ है वॉल्वॉक्स, मान लो ऑरियस है, उसमें 500 कोशिकाएं होंगी केवल। ग्लोबेटर में मान लीजिए 1000 होंगी। तो इस तरह निश्चित संख्या जब होती है तो ऐसी कॉलोनी को हम सीनोबियम कहते हैं। तो वॉल्वॉक्स जो है वो सीनोबियम। अब बात करते हैं लैंगिक जनन में भी जो सीमियम के पीनोबियम का जो पश्च भाग होता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इसमें ध्रुवता पाई जाती है, यानी एक भाग जिसमें कायिक जनन की कोशिकाएं रहेंगी केवल, वो कहलाता है अग्रभाग, और जिस भाग में लैंगिक जनन होता है उसे हम पश्च भाग कहते हैं। तो पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पुधानी या अंडधानी का प्रवर्धन होता है। हर कोशिका तो भाग लेगी नहीं। उन कोशिकाओं को जो अंडधानी और पुधानी के विकास में भाग लेती हैं उन्हें हम एंड्रोगोनियम, गोनेडियम और गाइनोगोनेडियम कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पुधानियों की जो सेल विकसित करेगी उसे कहेंगे एंड्रोगोनेडियम, और जो इसको अंडधानियों करेगी उसे कहेंगे गाइनोगोनेडियम। ठीक है। उभयलिंगाश्रयी जातियां कैसी होती हैं? प्रोएंड्रस, यानी प्रोटेंड्रस का मतलब होता है जिसमें अगर उभयलिंगाश्रयी जाती है तो उसमें दोनों प्रकार का होगा, मेल और फीमेल। तो मेल पार्ट जो है यदि पहले परिपक्व हो जाए और फीमेल पार्ट बाद में परिपक्व हो तो उसको हम ऐसे जो थैलस होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण पूर्वी, मतलब पहले मैच्योर कौन सी होगी? मेल पार्ट, उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्रस। तो कुछ जातियाँ जिसकी जो उभयलिंगाश्रयी जातियाँ होती हैं, मोनोशियस जातियाँ, वो क्या होती हैं? होती है प्रोटेंड्रस, यानी पूर्णपूर्वी। इस डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है। पहला डायग्राम जो उल्टे हाथ की तरफ ए डायग्राम है, ये उभयलिंगाश्रयी जाति का है, जिसमें आपको एंथ्रिडिया भी दिख रहा है बनता हुआ और एक सेल के अंदर आपको उगोनियम भी दिख रहा है।
दिख रहा है, ठीक है। दूसरी सीधे हाथ को जो बी डायग्राम है उसमें देखिए उगोनियम दिख रही है और उगोनियम दूसरी साइड में जायगोट दिख रहा है, वो निषेकांड बन गया है, यानी उगोनियम का भी फर्टिलाइजेशन, उसमें भी उगोनियम होगी पहले, उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, वो जायगोट बन गया, और दूसरी उगोनियम का फर्टिलाइजेशन नहीं, उसमें एक ही प्रकार है, कौन सी है, अंडधानी। तो अंडधानी इसमें है तो किसी और थैलस में क्या होगी, पुधानी। तो ये वाली बी वाला जो डायग्राम वो तो कौन सी जाति का है, उभयलिंगाश्रय नहीं है, दोनों लिंग एक पे नहीं है, एक पे एक लिंग ही दिख रहा है उगोनियम मेल फीमेल वाला, और कहीं दूसरा थैलस होगा उसमें मेल होगा। तो ये जो आती बी वाला डायग्राम है ये उभयलिंगाश्रय नहीं है, ए वाला जो है वो उभयलिंगाश्रय। तो एक लिंगाश्रय हो गई बी वाली और उभयलिंगाश्रय हो गई ए वाली, ठीक है। अब बात करते हैं पुधानी के डेवलपमेंट की। किसके डेवलपमेंट की, पुधानी यानी एंथ्रेडियम के डेवलपमेंट की। सीनोबियम के पश्च भाग में स्थित एंड्रोगोनेडियम कोशिकाएं जो होती हैं, यानी जो सेल भाग लेती है एंथ्रेडियम को बनाने में, जैसे ए सेल जो भाग ले रही है एंथ्रेडियम को बनाने में, बाकी उसकी दो साइड की जो सेल दिखाई है वो वहीं की वहीं ऊपर, ये सेल देखो नीचे धस गई, थोड़ी सी धस गई है, और इसके दोनों फ्लैजिला भी नहीं दिख रहे हैं बीच वाली के, जहाँ न्यूक्लियस दिखाया गया है उसको एंथ्रेडियल इनिशियल भी कहा है, यानी ये पुधानी का निर्माण करेगी कोशिका, ठीक है। इतना सा पोर्शन दिखाया थैलस का, केवल किनारे की दो सेल और बीच की एक सेल जो पुधानी का निर्माण करेगी। तो सीनियम के पश्च भाग होगा, पश्च भाग में बनती हैं एंड्रोगोनेडियम कोशिकाएं। सामान्य कोशिका से आकार में बड़ी हो जाती है, देखो ए कोशिका, ए डायग्राम में देखो एंथ्रेडियल इनिशियल उन वाली कोशिकाओं से बड़ी है, और इनकी दोनों फ्लैजिला गिर जाते हैं, परंतु ये कोशिका जो है वो दूसरी कोशिकाओं से साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के द्वारा जुड़ी हुई है। आप देखिए दोनों जो ऊपर की कोशिकाएं हैं वो नीचे वाली से कुछ थ्रेड सा जुड़ा हुआ है, राइट में भी और लेफ्ट में भी एक धागे से संरचना जुड़ी हुई है, इन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। इन्हें पुधानी कोशिका अथवा एंथ्रेडियम कहते हैं इनिशियल, जिससे पुधानी बनेगी। अब क्या होता है, इस पुधानी का जीव द्रव बारंबार लंबोत्तर विभाजन द्वारा 64 से लेकर 128 से कभी कभी 512 कोशिकाएं बनाते। देखो पहले 2 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। अब देखिए डी डायग्राम में देखिए कितनी सारी कोशिकाएं बन गई ना। तो लगातार लंबवत विभाजन होंगे जैसे 512 तक कोशिकाएं बन जाती हैं। छोटे छोटे रॉड शेप की कोशिकाएं हैं, कैसी हैं, रॉड शेप की। और इन रॉड शेप कोशिकाएं जो बनी है जिनको हम एंथ्रोजॉइड्स की संज्ञा दे रहे हैं, तो ये एंथ्रोजॉइड क्या है, नर जननांग है, नर जननांग है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल ये पुमणुओं में यानी एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रत्येक पुमणु जो ये पतली पतली सेल जो हमें दिखाई दे रही है, पुमणु मतलब एंथ्रोजॉइड जो लिख रहे हैं, ये प्रत्येक पुमणु तर्कु रूपी मतलब स्पिंडल शेप, पतला लंबा द्विकशाभिक संरचना होती है। अभी तो इसमें कशाय आपको दिख नहीं रही है, लेकिन जब ये बाहर आएगा, इसके एंटीरियर एंड बाहर की तरफ घूम जाएंगे तो इसमें कशाभिकाएँ डेवलप हो गई। देखिए अब ई डायग्राम में, ठीक है। बाहर की तरफ इसका इन्वर्जन का क्या मतलब है, जैसे आपने उसमें देखा था अलैंगिक जनन में मोजे की तरफ पलटता था, वैसे ही पलट जाएगा। अधिकतर जातियों में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं एक समूह पाए जाते हैं और इनका प्रतिलोमन नहीं होता है, लेकिन और वो विमोचन उनका जो होता है झुंड में होता है, मतलब बाहर जब निकलते हैं झुंड में निकलते हैं। लेकिन जो वॉल्वॉक्स ऑरियस होता है एक जाति, उसमें प्रतिलोमन पाया जाता है, जो इस डायग्राम में दिख रहा है। देखिए प्रतिलोपन होके जो उसके एंटीरियर, पहले एंटीरियर न्यूक्लियस सिरे कहाँ है, अंदर की तरफ, इसमें न्यूक्लियस सिरे अंदर की तरफ है और इसमें न्यूक्लियस सिरे बाहर की तरफ आ गए, जिसमें दो फ्लैजिला डेवलप हो गए। तो ये वॉल्वॉक्स ऑरियस है जिसमें प्रतिलोपन दिखा, यानी उलट गई, मोजे की तरफ उलट गई सेल्स, बाहर की तरफ चले गए न्यूक्लियस सिरे, अंदर आ गए चौड़े सिरे। और इसमें क्या होता है, झुंड का झुंड बाहर नहीं आएगा एंथ्रोजॉइड, केवल एक ही एंथ्रोजॉइड ऊपर वाली वॉल्स टूट के बाहर की तरफ निकलेगा। जब ये, क्योंकि जब लैंगिक जनन हो जाता है तो वो सीजन की समाप्ति पे होता है, और जब सीजन की समाप्ति पे कोई जनन होता है तो छिन्न-भिन्न हो जाएगी मदर कॉलोनी, तो टूट टाट के अलग हो जाएगी और इसमें से एक एक परमाणु बाहर की तरफ निकलता जाएगा। प्रत्येक परमाणु जो होगा वो तर्करूपी एक कुंडली संरचना होगी और ये पीले हरे रंग का भी होता है। इसके अग्रभाग पर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और इसके अलावा इसमें 2 तो मिलती हैं संकुचनशील धानियाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक केंद्रक, एक हरित लवक पायरेनोड युक्त, और एक लाल नेत्र बिंदु जो शुरू में बताया था रेड आई स्पॉट, वो भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सेल से एंथ्रेडियल इनिशियल से कई सारे परमाणुओं का विकास हो जाता है। ये परमाणु जब बाहर जाते हैं तो ये निषेचन के लिए तैयार होते हैं। यदि इनको कोई उगोनियम मिलेगी, अंधानी मिलेगी, तो निषेचन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के अंतर्गत अंधानी का निर्माण।